अगर घर में, अगर ये बेसिक, अगर हमारा कोई मकान हो गया, घर हो गया, उसमें बोले ईंट लगी हुई है या ब्रिक्स लगी या कंक्रीट, मेन ईंट, तो ऐसे हमारी पूरी बॉडी सेल की ही बनी है, ठीक है। विचरो थे, उन्होंने इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया था। उन्होंने क्या बोला था, अब सजेस्टेड ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो आगे की डेवलप्ड सेल आई हैं या जो आगे की सेल आई हैं वो पहले की ही सेल से आई है। और जब 1940 में एक माइक्रोस्कोप डेवलप कर लिया गया तो और भी सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब की इस पर ज़्यादा डिस्कवरी हो सकी। उसके बाद हमने देखा था सेल, ये सेल हो गया, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिला के, ये आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल के बाद वाले टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिला करके ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला करके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। सेल के कॉम्बिनेशन को, बहुत सारे सेल मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं, एक बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक और ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे कोई इंडिविजुअल सेल हो गया तो हमारी जो चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सांस लेने की या खाने की जो फूड पाइप है, वो किसी न किसी तरीके की सेल का कॉम्बिनेशन है या एक से ज़्यादा सेल का कॉम्बिनेशन हो सकती है। तो सेल के कॉम्बिनेशन को टिश्यूज़ कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हमारे लंग्स हो गए, लंग्स हो गया, लीवर हो गए, तो बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशंस, टिश्यूज़ के कॉम्बिनेशंस क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं। तीन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सबको ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो हमने सेल की बात करी थी। सेल के मेन बेसिक तीन, अगर प्लांट सेल है तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होगी, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन हो गई। हमने इसको कैसे कहा था कि आप रिकॉल करो, जब भी आप क्या खाते हो, सैंडविच खाते हो, उसकी जो ब्रेड है ना, वो प्रोटीन, उसको समझना है। और इसके अंदर जो आपने आलू भरा है वो किसकी, फॉस्फोलिपिड की। ये जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, इसमें सेल ऑर्गेनल्स में हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्गी बॉडी हो जाएगा, लाइसोसोम्स, ये सब, और उनके इनका इंक्लूजन यानी मटेरियल्स भी होते हैं। और इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, इन दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म है। इसी को पुरकिंजे ने क्या बोला था, बेसिस ऑफ लाइफ। और हमने बोला था कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट है। क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग है। हमने बोला था अगर ये राइबोसोम्स है, उसके पे चने के समान दानेदार छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है, अगर छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, RER। क्या बोलेंगे, RER। अगर उस पर, और उस पर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, SER। क्या बोलेंगे, ये हमारा RER हो गया और ये हमारा SCR हो गया, SER, ठीक है। तो जो RER से अगर राइबोसोम्स हटा देंगे तो SCR होगा, वो एक मिनट, SCR होगा वो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। क्या, SCR लिपिड का मतलब ऐसे समझ लो, लिपिड एक तरीके का फैट है। जैसे आप ऑयली चीज़ें कोई भी खाते हैं, जैसे समोसा, कोई भी फैट, तो ये जो लिपिड प्रोटीन है, हमने बोला था जो हमारा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन किसकी, हमने बोला था मेम्ब्रेन जो उसका ब्रेड की तरह, जब भी आप सैंडविच खाओ तो समझ लो सेल मेम्ब्रेन है, उसका ऊपर जो प्रोटीन, अंदर फॉस्फोलिपिड। तो बहुत सारे सेल के फंक्शन में, हमारी बॉडी के डिजाइन में, तो प्रोटीन और फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे एंजाइम्स, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये देखा कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट हमारी कौन सी है, राइबोसोम्स है। लेकिन जो राइबोसोम्स अगर वही राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं है तो उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, जो लिपिड के सिंथेसिस में मदद करती है। उसके बाद हम देखेंगे गोल्गी बॉडी। हमने गोल्गी बॉडी और ये जो SCR है ये क्या बनाता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को ये लाइक अ सैक्स थैले के जैसे होते हैं। और हमने बोला था जब भी आप कोरियर बॉय देखो, ट्रक देखो, तो ये समझो गोल्गी बॉडी ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। क्या है, ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे ये जो हमारे कोरियर बॉय हो गए या ट्रक एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को कैरी करते हैं, ऐसे जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजेनिक व्यक्ति वो हैं ऑर्गेनिज्म में, इनको कैरी करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी फर्दर लाइसोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है, लाइसोसोम्स। इसको हमने बताया था क्लीनिंग एजेंट है। अगर ये कुछ भी नहीं कर रहा हो, बैठा हो, लाइसोसोम्स अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे बस बैठा है, ये जैसे सफाई कर्मचारी ऐसे समझो, कुछ नहीं कर रहा है, वो प्राइमरी लाइसोसोम्स है। अगर वो कुछ कर रहा है, अगर वो अपना काम कर रहा है, वर्किंग में है, तो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। इसके अंदर बहुत सारी मुड़ी ऐसे ऐसे डिजाइन होती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। अगर इस पर छोटे छोटे टेनिस बॉल के जैसे स्ट्रक्चर है उसको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ऐसे समझो कि जैसे कोई भी घर है, उसमें एक फ़ैन है और एक लाइट जलती है, तो उसको एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम वहाँ पे कूलर, AC, फ्रिज, ये सब बहुत सारी चीज़ें चलाएंगे तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम कह सकते हैं अगर किसी सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उस पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी। ये इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने आप बता ही दिया था, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। हमने कहा था जब ब्रेड आप खा रहे हैं, समझ लो जब भी आप सैंडविच खाएं तो उसके जो ब्रेड हैं वो समझ लो प्रोटीन की बनी है, तो उसके अंदर आलू भरा है वो फॉस्फोलिपिड है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाने में मदद करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जेनेसिस में भी मदद करती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। ओके। और ये सेमी परमिएबल होती है, जिससे सेल के अंदर एक सेल है दूसरे सेल में, और उसके अंदर जो मैटर का होता है वो 2 मेथड से होता है। जो गैसेस का हमने बोला था डिफ्यूजन, अगर आपने नीचे पढ़ा है तो मैटर इन आर सराउंडिंग वाले चैप्टर में हमने बताया था डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ द सबस्टांस। ऑस्मोसिस, अब वो लिक्विड मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे से, लिक्विड में कुछ है चीज़ें, तो उसमें ऑस्मोसिस हम कह सकते हैं। ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन कह सकते हैं। अभी होता क्या है अभी देखते हैं आपको। ठीक है। ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट बता दिया था। अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप है तो इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम वो डिस्कस कर लें। तो डिफ्यूजन को पहले समझ लेते हैं हम। डिफ्यूजन एक हमारी सेल है। अगर देखो क्या होता है, डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। जैसे समझ लो कोई सेल है, अगर इसमें जो ऑक्सीजन था यूज्ड अप हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया इसके अंदर, और बाहर में हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या है, थोड़ा कम है।
तो हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। इसका उल्टा, तो हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ है, सेल के अंदर, और लोअर कहाँ है, इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। उसका अपोजिट, सेल के अंदर ऑक्सीजन, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो इस ए डिफ्यूजन हो गया। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। तो आप सोल्यूशन जानते ही हैं, जैसे आप पानी ले लो, पानी में आप नमक घोल लो, चीनी घोल लो, सोल्यूशन हो गया। तो जो ज़्यादा अमाउंट में है, जैसे पानी ज़्यादा अमाउंट में हो तो सॉल्वेंट हो गया, उसके अंदर हमने नमक या चीनी, सॉल्ट या शुगर डाला, वो सॉल्यूट हो गया। तो सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट उसके अंदर होगा, और सोल्यूशन सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। तो सोल्यूशन यहाँ पे जो हमको डिस्कस करना है, 3 तरीके के डिस्कस करने हैं। एक हो गया आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक हाइपरटोनिक। अभी नाम ध्यान दे दो, इनको हम समझाते हैं। आइसो, जहाँ पे आइसो का मतलब, जब भी वर्ड आ जाए आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन्स सेम। हाइपो कम, हाइपर ज़्यादा। देखते हैं आगे। ऐसे आपने देखा होगा कि आपने ये डायग्राम आप देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी आपके बुक में उस सारी चीज़ें लिखी ही हैं। तो अगर बाहर का कोई भी आप बादाम वादाम रखते हैं पानी में तो फूल जाता है, यानी सेल फूल गई, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्मोसिस। इसमें क्या होगा, हमने बोला था ये लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, तो जो सेल रखी गई है एक ऐसे मटेरियल में जैसे मीठा पानी जैसा है बाहर में, तो इनमें से सेल के अंदर से लिक्विड किसके अंदर, जो बाहर का लिक्विड है वो अंदर में इंटर कर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जिससे सेल का क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। इस तरीके के सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और अगर अचार है, आपने पिकल्स बनाया और उसके अंदर थोड़ा नमक डाल दिया, कुछ दिन के बाद वो पिचक जाएगा, तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें सेल का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होगा, सेल का जो कंसंट्रेशन, जैसे नमकीन पानी हो गया, नमक वाला पानी, जो सेल के अंदर है कंसंट्रेशन वो लो है, बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। आइसोटोनिक में सेम होगा, जिसको आप के बाद आप थोड़ा यहाँ देख लो, ने बताया था प्रोकैरियोट सेल है, तो जो न्यूक्लियर रीजन होगा वेल डेवलप नहीं होगा, जो न्यूक्लियर के अंदर जो मेम्ब्रेन होगी वो वेल डेवलप नहीं होगा, वो प्राइमरी लेवल पे होगा, ठीक है। और यूकैरियोट न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, सेल वॉल भी पाई जाएगी, ठीक है। और और ये प्लास्टिड हो गया, ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूको का वर्ड जहाँ पे ल्यूको आ गया वहाँ पे ल्यूकोडर्म वाइट स्किन, जहाँ पे ल्यूको आ गया उसका मतलब वाइट है यहाँ पे। तो वाइट कलर इस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट स्टोर करते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट कलर को करते हैं, क्रोमोप्लास्ट डिटरमाइंड कलर। और ये जो थर्ड वाले हैं क्रोमोप्लास्ट, ये किचन, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। और ये जो जैसे आप कभी वहाँ पे बफे वगैरह में जाएंगे जहाँ पे प्लेट के ऊपर प्लेट अगर ऐसे रखी हैं तो इनको हम, या किचन में थाली के ऊपर थाली, इसको हम ग्रेना कहेंगे। और इसके बीच में जो स्ट्रोमा होता है, क्या होता है, स्ट्रोमा, आप डिजाइन देख ही पा रहे हैं, तो इसके अंदर रिएक्शन होती है, ठीक है। जो पॉलीमराइजेशन से स्टार्च का मतलब रोटी चावल चीनी खाते हैं, एक तरीके का स्टार्च है। और उसके बारे में हमने बता दिया है। एनिमल
ये जो यानी गोल्गी बॉडी की जगह प्लांट सेल में डिक्टोसोम हो गया, सेंट्रोसोम की जगह पोलर कैप होंगे और लाइसोसोम्स की जगह वेहिकल्स होंगे।